बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 है बेटा, और आपका टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक है। इसको उर्दू में कहते हैं सेल की तंजीम के दर्जात। सेल की तंजीम के दर्जात। तो इसमें बहुत सारे MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। All the organism have been divided into 5 major group। दुनिया में जितने भी जानदार हैं बच्चों, दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनको 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है, और हर बड़े ग्रुप को किंगडम कहते हैं बच्चों। हर बड़े ग्रुप को किंगडम कहते हैं। सो दुनिया में जानदारों के 5 बड़े ग्रुप हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया में 5 बड़े किंगडम है, क्योंकि हर बड़े ग्रुप का नाम किंगडम होता है। तो 5 किंगडम है। सो ये बात आपने सीखी। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है। वो 5 बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप प्रोकैरियोट्स, इनको मोनेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किंगडम मोनेरा। दूसरा जो ग्रुप है बड़ा, प्रोटिस्ट्स या प्रोटिस्टा या प्रोटाटिस्टा। सो दूसरा ग्रुप प्रोटिस्ट्स है। तीसरा ग्रुप फंजाई है। चौथा ग्रुप प्लांट या किंगडम प्लांटी है। और 5वां ग्रुप एनिमल्स या किंगडम एनिमेलिया। सो दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनके बच्चों 5 बड़े ग्रुप्स हैं। पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा प्रोटिस्ट, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट्स और 5वां एनिमल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 5 बड़े ग्रुप्स कौन कौन से, उनके नाम लिख लें। और MCQ जाएगा दुनिया में जानदार कितने हैं, कितने बड़े ग्रुप्स हैं उनके 5। आगे चलते हैं। ये पांचों जो जानदारों के ग्रुप हैं ये सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। याद रखिएगा बच्चों, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दुनिया में जितने भी जानदार होते हैं, सब में सेल होता है। ठीक है, तमाम जानदारों को सेल्स बनाते हैं। जिस तरह दीवार है, इमारत है, ये ईंटों से मिलकर बनती है। प्रोटीन्स होती है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। ठीक है, इसी तरह हम जितने जानदार हैं दुनिया में, ये सारे दुनिया में जानदार हैं। ये तमाम के तमाम किस पर मुश्तमिल होते हैं? सेल्स पर। इन तमाम जानदारों की स्ट्रक्चर भी सेल बनाता है। इन तमाम जानदारों के काम फंक्शन भी कौन करता है? सेल। तो तमाम जानदार किस पर मुश्तमिल होते हैं? सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। सेल को जब देखते हैं तो 2 किस्म का दिखाई देता है। सेल्स को जब देखते हैं, इन तमाम जानदारों के सेल को जब हम देखते हैं तो हमें 2 किस्म के सेल दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, एक पहला सेल देखते हैं, उसमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। पहला सेल देखते हैं उसमें न्यूक्लियस वाज़े नहीं होता। ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाज़े नहीं है। ठीक है, और बाकी जो सेल्स देखते हैं, चाहे प्रोटिस्टा का सेल देख लें बच्चों, चाहे फंजाई का सेल देख लें, चाहे प्लांट का सेल देख लें, चाहे एनिमल का सेल देख लें, सबका न्यूक्लियस वाज़े होता है। सबका न्यूक्लियस वाज़े होता है। ठीक हो गया बच्चों? तो आपने क्या कहा कि 2 किस्म के सेल्स हैं। वैसे तो ये 4 सेम सेल्स हैं और ये डिफरेंट है। इन 4 ग्रुप के सेल्स सेम है, पहले वाला ग्रुप जो है उसका सेल डिफरेंट है। सो इसी को उसने कहा है आपकी किताब ने, द ऑर्गेनिज्म इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो पहले ग्रुप के जानदार हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। व्हाइल ऑल अदर 4 ग्रुप हैव यूकैरियोटिक सेल। जो बाकी 4 ग्रुप हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होता है। सो आपने क्लियर किया कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। और सेल की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती हैं। सेल की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। सो सेल की बुनियादी किस्में कितनी? 2 होती हैं। सेल की बेसिक टाइप कितनी होती है? 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। जो पहला ग्रुप है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो बाकी 4 ग्रुप हैं उन सब के अंदर कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल है। अब आपकी बुक में नहीं है, मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है। द सेल दैट डज नॉट कंटेन प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वो सेल जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें वाज़े
न्यूक्लियस नहीं होता, वाजे न्यूक्लियस नहीं होता, उस सेल को क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल। और वो जानदार या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, उन जानदारों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं बच्चों, उन जानदारों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल को देखा, हमने कहा ऐसा सेल जिसमें प्रोमिनेंट या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, ऐसा सेल जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस ना हो, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द सेल दैट डज नॉट कंटेन प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। वो जानदार जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाए, उन जानदारों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल possessing prokaryotic cell are known as prokaryotes। और प्रोकैरियोट इनमें से कौन है? पहला ग्रुप जो मोनेरा का है वो प्रोकैरियोट्स है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? द सेल दैट कंटेन प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। वो सेल जो रखता है वाज़ेह न्यूक्लियस, वो सेल जो वाज़ेह न्यूक्लियस रखता है, या वो सेल जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है, उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वो जानदार या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये वाला यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, उन जानदारों को हम क्या कहेंगे बच्चों? यूकैरियोट्स कहेंगे। ठीक है बच्चों, वो जानदार, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाए, उन जानदारों को यूकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है? जिसमें वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाए। अब यूकैरियोट्स कौन कौन से हैं? यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स हैं, फंजाई भी यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स हैं, और एनिमल्स भी यूकैरियोट्स हैं। क्यों यूकैरियोट्स हैं? क्योंकि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसका न्यूक्लियस वाज़ेह होता है। ठीक हो गया, आगे चलें। सेल्स ऑर्गेनाइजेस इन 3 ways टू मेक द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल जो होते हैं 3 तरीकों से मुनज़्ज़म होते हैं। सेल 3 तरीकों से तंजीम करते हैं, सेल 3 तरीकों से अरेंजमेंट करते हैं, और क्या बनाते हैं? बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जानदारों का जिस्म बनाते हैं। सेल 3 तरीकों से मुनज़्ज़म होकर जानदारों का जिस्म बनाते हैं। सेल्स मेक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात आपने की कि सेल 3 तरीकों से ऑर्गेनाइज होते हैं। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आपसे पूछा जाएगा 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखें, 3 किस्म की जो तंजीम होती हैं उनके नाम लिखें। आपने कहना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। और इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के नतीजे में, इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जो जानदार बनते हैं, वो भी 3 किस्म के जानदार होते हैं। एक यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और तीसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, और उन 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है बच्चों, इन ऑर्गेनिज्म की जो डिटेल है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको इतना पता हो कि 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके नाम आने चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उन 3 ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में 3 किस्म के जानदार बनते हैं। वो जानदारों के नाम भी आपको आने चाहिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपका आज का शॉर्ट सा टॉपिक था।